सुनो, मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट को इस लाइन पे चलना है, किधर चलना है? लाइन पे चलना है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के पास दो तीन वेलोसिटीज आई, एक इधर आई, एक इधर आई, लेकिन ऑब्जेक्ट को इस लाइन पे चलना है और इस वेलोसिटी का नाम है मान लो v1, इसका नाम है v2, ये वाला एंगल है θ1, ये है θ2, ऐसा है मान लो, राइट। सपोज इस ऑब्जेक्ट को इस लाइन पे चलना है, ये भी लाइन पे चलना है, तो व्हाट शुड बी द कंडीशन? मतलब v1 v2 में क्या रिलेशन होना चाहिए सो दैट ऑब्जेक्ट इस लाइन पे चलेगा? देखो सिंपल सा, हमेशा के लिए ये फंडा याद रखो, दो लाइनें मारो, हमारे सारे ट्रिक्स में दो बार लाइन मारना होता है। दो लाइनें इसलिए मारनी पड़ती है, वो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलरली इसलिए कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। देखो ऑब्जेक्ट को जिस लाइन पे चलना है उधर एक लाइन मारो, आती ना सबको? राइट। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक लाइन मारो, है ना? तो अगर ऑब्जेक्ट को इधर जाना है ना, इस डायरेक्शन में जाना है ना, तो इधर उसकी नेट वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, बराबर है, पैरेलल डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्ट को इधर जाना है तो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर होना नहीं चाहिए, बराबर है ना? तो इसका मतलब इधर वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए बेटा? इधर वाले कंपोनेंट से एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। बोलो इधर क्या लगना चाहिए? इधर v1 साइन ना, v1 साइन θ1 की वैल्यू क्या होगी? ये दोनों एक दूसरे, मतलब ये डायरेक्शन में टोटल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, यानी v1 sin θ1 शुड बी इक्वल टू व्हाट? तो इफेक्टिवली इधर कितनी वेलोसिटी मिल रही है उसको? v2 cos θ2 प्लस, बराबर है। तो ये दोनों एड अप हो रहे हैं, तो नेट वेलोसिटी तो क्या है? सिंपल फंडा क्या है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक लाइन पे इस लाइन पे जाना है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसकी नेट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0। अगर एक ऑब्जेक्ट को इस लाइन पे जाना चाहिए, दो वेलोसिटी, इधर एक वेलोसिटी आई उसको, इधर एक आई, तो क्या रिलेशन होना चाहिए इनके बीच में? इनका इधर वाला कंपोनेंट इधर वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए। दिस इज अ सिंपल लॉजिक। अच्छा मुझे बताओ, ए से लेकर बी तक की दूरी डी है, तो बी पॉइंट को कितने समय के बाद रीच करेगा? यहां से निकला ऑब्जेक्ट बी पॉइंट को कितने समय के बाद रीच करेगा? इधर तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या इधर नहीं जा रहा है। नेट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको? डी। और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है इधर? तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टाइम होगा ना, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो v2, so this is the time। ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट लिख लो तो अच्छा होगा, इसको यूज करने जा रहे हैं हम रिवर बोट में। कंडीशन फॉर शॉर्टेड डिस्टेंस, देखो रिवर इधर फ्लो हो रही है, रिवर नहीं, रिवर के अंदर का पानी फ्लो हो रहा है, रिवर वही रहती है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, पानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फ्लो कर रहा है, ओके। और रिवर की विड्थ है समथिंग डी, और इधर ए पॉइंट है, इधर बी पॉइंट, और रिवर के फ्लो की वेलोसिटी है vw, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर vw। हमने काफी एक्सटेंसिवली उस दिन डिस्कशन किया। अभी बोट को शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, मतलब किधर, कौन से लाइन पे जाना है? ये भी कहां से देख रहे हो आप? ग्राउंड से देख रहे हो, तो बोट कौन से लाइन पे जाना चाहिए? ये भी लाइन पे जाना चाहिए। लेकिन बोट को बाय डिफॉल्ट पानी की वजह से कितनी स्पीड आ रही है? बोट, अगर बोट ने अपना इंजन चालू भी नहीं किया, जाजू, हाँ चलो, बोट ने अगर इंजन अपना चालू भी नहीं किया तो भी क्या होगा? पानी की वजह से बहता जाएगा इधर, बराबर है। लेकिन बोट अपनी इंजन की भी ताकत लगा रहा है, और ऐसे चलना है उसको। ग्राउंड की नजर से देखोगे तो, कहां से? ग्राउंड की नजर से देखोगे, ग्राउंड के ऊपर बैठ के, किनारे के ऊपर बैठ के देखोगे तो बोट सीधा इस लाइन पे अगर चलना है तो बोट को किधर निकलना पड़ेगा? पानी के ऊपर। पानी के ऊपर इन द सेंस पानी के रेस्पेक्ट में कैसे निकलना चाहिए? देखो मैं आपको अभी एक लॉजिक बताया था। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक इस लाइन पे चलना है, बराबर है, ये वाली लाइन पे चलना है, मतलब इधर की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको कितनी वेलोसिटी मिल रही है? इसको vb। अभी बोट को ऐसा निकलना पड़ेगा, बोट को ऐसा निकलना पड़ेगा कि एक वेलोसिटी, उसकी एक वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इसको कैंसिल करे और दूसरा कंपोनेंट उसको किधर खींच के लेके जाए। तो मुझे सजेस्ट करो किधर निकलना चाहिए? ऐसा किधर? इधर क्या? इधर? अगर इधर निकला तो इसको बैलेंस कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ऊपर भी जाना है, उसके बाद
उसकी वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए कि दो मकसद पूरे होनी चाहिए, इसे भी कैंसिल कर सके और इधर खींच के भी लेके जा सके बोट को। तो बताओ किसी को भी समझ में आएगा? बोलो किधर, इधर निकलना पड़ेगा ऐसा, इधर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ व्हाट, बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, कह रहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जाना चाहिए? सीधा जाना चाहिए। तो वाटर के रिस्पेक्ट में किधर निकलना चाहिए? VBW। अच्छा, पानी के रिस्पेक्ट में इधर निकला तो अंत तक पानी के रिस्पेक्ट में किधर जाएगा? इधर ही। किसके रिस्पेक्ट में? पानी के रिस्पेक्ट में अंत तक इधर ही जाना चाहिए ना, ऐसा किसको लगेगा? लेकिन ग्राउंड से देखेंगे तो कौन सा पाथ दिखना चाहिए अपने को? इधर दिखना चाहिए। मान लेते हैं इस रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, फ्लो इधर है रिवर का और उसके बैंक किनारे के साथ थीटा एंगल बना रहा है कौन? बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या होना चाहिए? इधर वाला कंपोनेंट इसका cos थीटा और इधर वाला VBW sin थीटा। अच्छा, ये इस लाइन पे चलना चाहिए मतलब इधर नहीं चलना चाहिए, बराबर ना? अगर इस लाइन पे चलना चाहिए मतलब इधर कुछ कर, इधर देख बेटा, इस लाइन पे चलना चाहिए मतलब इस लाइन पे नहीं चलना चाहिए, इधर नहीं चलना चाहिए मतलब ये वाली वेलोसिटी एक दूसरे को क्या करनी चाहिए? बोलो सर। VW should be equal to what? VBW cos थीटा। तो cos थीटा का मतलब क्या हो गया? VW by VBW। तो इसको नेट वेलोसिटी कितनी मिल रही इधर जाने के लिए? इधर जाने के लिए VBW, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है इसको? अच्छा, ये वाला रास्ता किसके नजर से देखोगे तो दिखेगा? ये वाला रास्ता किसके नजर से देखेंगे तो दिखेगा? पानी को ऐसा लगेगा नहीं ये सीधा यहां तक गया है ना, पानी को यहां पर दिखेगा, यहां दिखेगा, राइट? कहां से देखेंगे तो? पानी से। ग्राउंड से देखेंगे तो सीधा ये वाला रास्ता यहां से निकल के एग्जैक्टली अपोजिट वाले पॉइंट पे पहुंचना है। तो टाइम कितना लगना चाहिए बच्चों? कितने वेलोसिटी से जा रहा है इधर? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितनी स्पीड से जा रहा है उधर? VBW साइन थीटा से जा रहा है ना, VBW साइन थीटा से ऊपर जा रहा है। सर मुझे ना थीटा नहीं मालूम, साइन थीटा नहीं मालूम, कॉस थीटा मालूम है, तो साइन थीटा निकालना बहुत मुश्किल है क्या? एक ऐसा ट्राइंगल बना लो, ये थीटा है, ये क्या है? VBW, ये VW है क्या? हाँ, और ये कुछ भी नहीं ना, VW, और ये क्या है? VBW। तो ये क्या होना चाहिए बताओ? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ना, अंडर रूट ऑफ व्हाट? VBW का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर। हो गया, टाइम आ गया। तो ये टाइम मिनिमम है कि डिस्टेंस मिनिमम है बताओ? शॉर्टेस्ट टाइम के लिए किधर निकलना पड़ेगा? किधर किधर बताओ? ये सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आता VW, इधर से साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? दिस बाय दिस है ना, VBW का होल स्क्वायर माइनस VW का होल स्क्वायर बाय व्हाट? VBW। तो VBW साइन थीटा की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं क्या? VBW का होल स्क्वायर माइनस VBW। सो दिस इज द टाइम। अच्छा, ये टाइम, अच्छा शॉर्टेस्ट कम से कम टाइम में जाना है तो कैसे निकलना पड़ेगा? ऐसा ही निकलना पड़ेगा ना सीधा। क्यों? उस केस में पूरी की पूरी वेलोसिटी उसको इस किनारे से उस किनारे में लेके जाने के लिए यूज हो रही है। यहां पर पूरी की पूरी हो रही है या फिर उसका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट हो रहा है? कंपोनेंट बढ़ा कि उसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी बढ़ी? तो अभी ज्यादा तेजी से जा रहा है इधर से उधर या फिर पहले वाले केस में ज्यादा जा रहा है? ये टाइम लगेगा बेटा, याद रहेगा? यस, जरूरी नहीं ना, डिस्टेंस मिनिमम है लेकिन तेरी स्पीड बहुत कम हो गई तो टाइम ज्यादा भी लग सकता ना। देख, हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ्स ऑलवेज मे नॉट बी क्विकेस्ट पाथ, समझ रहे ना? जो शॉर्ट, देख एक रास्ता एकदम हाईवे है, सनसनाट हाईवे इधर मस्त वाला, और एकदम खड्डो खुड्डो वाला रास्ता है, किधर से पहले पहुंचेगा तू? है ना? इट डिपेंड्स ना, द क्विकेस्ट पाथ मे नॉट बी ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ, है ना? द शॉर्टेस्ट पाथ मे नॉट बी क्विकेस्ट पाथ। यस, वो जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है वो वाटर की वेलोसिटी होनी चाहिए। कौन सी? जो परपेंडिकुलर, ये वाली? इधर पानी क्यों जाएगा सर वो माता? पानी इधर जा रहा है, नहीं समझा? बोट किधर जाता हुआ नजर आना चाहिए? इधर। कहां से देख रहे हो तो? और पानी के ऊपर बैठ के देखोगे तो इधर जाता हुआ नजर आएगा। सिर्फ पानी के
क्या 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 क्या? पानी की सीधा जाएगा। ओ माता, पानी के रेस्पेक्ट में सीधा जाएगा तो अगर पानी के रेस्पेक्ट में अगर इधर निकलता ना तो पानी की एक वेलोसिटी इसको ऐड होती इधर जाता हो, है ना? कंफ्यूजन आ रहा है फिर से वापस? क्या बोला अभी मैंने कंसेप्ट आपको क्या समझाया? यहां पर बोट रखी हुई है, एक बोट को इधर बाय डिफॉल्ट पानी की वजह से इधर वेलोसिटी मिल रही और बोट को जाना है इस लाइन पे। बोट को अगर इस लाइन पे जाना है तो बोट को किधर निकलना पड़ेगा? ऐसा निकलना पड़ेगा कि उसका बोट का एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इसको क्या कर सके, बैलेंस कर सके और नेट वेलोसिटी उसको इधर मिल सके। पानी के रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए? इधर होनी चाहिए। कितने एंगल से? तो इधर थीटा निकलना चाहिए, तो थीटा यू कैन फाइंड है ना, थीटा क्या होगा? cos इनवर्स ऑफ VW बाय वॉट? VBW। किसके? हाँ किसी के रेस्पेक्ट में भी करो, टाइम तो ही रहेगा। इससे आसान तरीका बताता हूं, रुको इसको। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कौन सा रास्ता दिखना चाहिए आपको? सीधा। लेकिन बोट के पास कितने वेलोसिटीज है? कितने हैं रे बाबा? अच्छा ये हो गया क्या सबका लिखना? देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दो वेलोसिटीज है उसके पास, कौन से? एक इंजन की खुद की, बोट के इंजन की खुद की, और एक बाय डिफॉल्ट कौन सी आ रही है? पानी की वजह से एक आ रही। तो टोटल वेलोसिटीज कितनी है उसके पास, बोट के पास? दो। और लेकिन उन दोनों का रिजल्टेंट ग्राउंड से देखेंगे तो किधर होना चाहिए? उन दोनों का रिजल्टेंट ग्राउंड से देखेंगे तो किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए ना। देखो एक मैं वेक्टर ड्रॉ करता हूं इधर, सुनो आपको एकदम आसानी से समझ में आएगा। ये देखो एक एक ये किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, राइट? और पानी की वजह से उसको इधर मिल रही है, बराबर है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किधर होनी चाहिए उसकी वेलोसिटी? इन दोनों का वेक्टर एडिशन, यानी इधर होना चाहिए ना, इधर ही होना चाहिए ना। क्यों इधर होना चाहिए? अगर दूसरे एंगल से निकलोगे तो क्या होगा? इसका डायग्राम कैसे बन सकता है? कुछ और ज्यादा एंगल से निकले, पानी की वजह से वेलोसिटी इतनी है और ये पानी के रेस्पेक्ट में है, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हो सकता है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर जाएगा। और कम एंगल से निकलेंगे तो मान लो ऐसा भी तो हो सकता है। इसका डायग्राम देखो, ये थोड़ा सा कम है, मतलब इसके साथ ज्यादा एंगल से निकला और ये वेलोसिटी ज्यादा है, तो इनका रिजल्टेंट इधर भी हो सकता है। तो उसको ऐसा परफेक्टली ऐसा एंगल बनाते हुए निकलना पड़ेगा, इधर ऐसा बना के निकालना होना चाहिए कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर का एडिशन इधर होना चाहिए, है ना? देखो ना, पहले वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे वाले वेक्टर का टेल रखा, पहले का टेल दूसरे का हेड को ज्वाइन किया, तो व्हाट इज दिस? वेक्टर एडिशन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। इन एक वेलोसिटी पानी के रेस्पेक्ट में इधर मिली, पानी के साथ इधर मिली, पानी के रेस्पेक्ट में इधर मिली, पानी के साथ इधर मिली, तो टोटल वेलोसिटीज कितने हैं? दो है। उन दोनों का वेक्टर एडिशन किधर होना चाहिए? इधर अगर रहा तो सीधा बोट किधर जाएगा? अच्छा, ग्राउंड के ऊपर बैठा हुआ ऑब्जर्वर कौन सा मोशन देख पाएगा? ये दोनों देख पाएगा या दोनों का रिजल्टेंट ये देख पाएगा? तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगा? पाइथागोरस लगाओ। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना रे बाबा? VW का स्क्वायर माइनस, तो ग्राउंड वाले को क्या लगेगा? ग्राउंड के ऊपर बैठने वाले को ये बोट इधर जा रही है ऐसा लगेगा और इतनी स्पीड से जा रही है ऐसा लगेगा। ये दोनों कुछ भी दिखेगा क्या? सिर्फ ये दिखेगा। और इतने स्पीड से जा रहा है और कितना डिस्टेंस कवर करना है इधर से उधर जाना है तो d। तो कितना टाइम लगाना चाहिए बकायदा? d बाय अंडर रूट ऑफ। देखो ना आंसर, हो ये कह रहे, नहीं समझे? सर ये एंगल नहीं निकाल पा रहे ना, लेकिन निकाल सकेंगे ना बेटा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी क्या चाहिए बोलो? आप सिर्फ बोलो क्या चाहिए आपको? कॉस थीटा चाहिए कि साइन थीटा चाहिए कि tan थीटा चाहिए? जो बोले वो मिल रहा है, मिल सकता है इधर। क्या पानी की डब चाहिए? डुब के मरना है उसमें? हाँ बोलो क्या चाहिए इधर? एंगल कॉस थीटा चाहिए ना, ले लो। कॉस थीटा इज इक्वल व्हाट? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। क्या है ये? है ना दूसरा अप्रोच। समझ में आ रहा? या फिर ऐसा और एक तरीका बताओ। डॉट प्रोडक्ट जीरो करके काय को जीरो कर, डॉट प्रोडक्ट काय को? कौन परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी ऑफ वाटर और वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ये दोनों परपेंडिकुलर है। वो वाला और वो ग्राउंड पे से जो दिखेगा वो। हाँ लेकिन ये मेरे को नहीं मालूम ना, ये मेरे को कब आएगा? इन दोनों को ऐड करूंगा तो आएगा ना। उसको इक्वल टू cos थीटा मान लो। तो क्यों करेगा? अपने पास जो चीजें नहीं है उसको लेके क्यों करने का? जो है उसको यूज करना। या फिर है बोल के कुछ भी करेगा क्या? बता। मेरे घर पे बिल्डिंग है, मेरे मतलब मेरे छत को बहुत हाइट है बोल के ऊपर जाके खुद लेगा क्या? खुद सकते हैं।
मेरे घर में कुआं है, डूब के मर सकता है इंसान, लेकिन डूब जाएगा क्या? नहीं ना। मतलब साधन है, इसका मतलब यह है क्या कि उसको यूज ही करना चाहिए? नहीं ना। नालायक। देखो, अच्छा सुनो, और एक तरीका बताता। सेम, अगर मान लो पानी को क्या लगेगा बेटा, बोट ऐसा जा रहा, बराबर है, यहां से यहां तक जाने के लिए मान लो टी टाइम लगा, मान लेते टी टाइम। सुनो सुनो, पानी को सिर्फ ये रास्ता दिखेगा, पानी को क्या लगेगा, ये रास्ता दिखेगा, हाँ या नहीं बताओ? ये रास्ता और ये रास्ते का डिस्टेंस कितना टाइम लग रहा मान लो, या मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहां का बोट इधर पहुंचा टी टाइम में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहां का बोट इधर पहुंचा टी टाइम में, तो पानी के रेस्पेक्ट में वही बोट कहां से कहां जाता हुआ नजर आएगा? पानी को कौन सा पाथ दिखेगा? आपको फील हो रहा है कि अभी फिर से कंफ्यूजन चालू हो गया, पानी को सिर्फ ये रास्ता दिखेगा, बराबर है, तो उसी टी टाइम में पानी के रेस्पेक्ट में बोट यहां से इधर आया, लेकिन उसी समय में पानी के साथ भी आगे गया, इन दोनों का एडिशन ये होना चाहिए, वेक्टर एडिशन। ये किसके रेस्पेक्ट में? ये किसके रेस्पेक्ट में? ये किसके साथ? अच्छा, ये दोनों मोशन साइमल्टेनियसली होने की वजह से ये दिख रहा है ना ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, या ये पहले ऐसा हो के ऐसा जा रहा? ये और ये साइमल्टेनियसली हो रही है, हमको ये दोनों का रिजल्टेंट ये दिखेगा, सिर्फ ना ये दिखेगा ना ये दिखेगा, इन दोनों का। लेकिन इसको थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो पानी को सिर्फ ये दिखेगा, और पानी के साथ ये भी होगा, और हमको ये दिखेगा। पानी के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बताओ, टी टाइम में यहां से यहां तक पहुंचा, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहां से यहां तक पहुंचा, तो पानी के रेस्पेक्ट में वो यहां से तो कितना पहुंचा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसने? VW T, बराबर है। और पानी के साथ उसी समय में इधर कितना गया होगा? VW into T। ये तीनों पाइथागोरस बनाना चाहिए। ये डिस्टेंस मालूम है मेरे को, ये डिस्टेंस मालूम है मेरे को, ये डिस्टेंस भी मालूम है, पाइथागोरस लगाओ, क्या होगा? हाँ बोलो ना, VW स्क्वायर T स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, हाँ बोलो ना, VBW का होल स्क्वायर T स्क्वायर, करेक्ट है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो T वापस बोलो बोलो, VBW का स्क्वायर माइनस VW का स्क्वायर, शॉर्टेस्ट पाथ में जाना। तो तीनों मेथड है, कैसा करना है वैसा करना। नहीं समझा? हर क्वेश्चन को 2-3 मेथड से सॉल्व करने का सोचो। मेरे को मालूम नहीं है ये वाली वेलोसिटी ना पहले से, पकड़। हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर सोचा जाना चाहिए, है ना? कर यहां से सीधा निकलना नहीं चाहिए, सीधा जाना है तो उसको पानी के ऊपर किधर निकलना पड़ेगा? इधर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको और एक मोशन ऐड हो रहा है ना, समझ रहे ना? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इधर निकलेगा तो क्या होगा रे बाबा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर इधर जाना है, अच्छा सुनो सुनो सुनो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर जाना है तो उसको किधर निकलना पड़ेगा? रिजल्टेंट इधर चाहिए, रिजल्टेंट इधर चाहिए, तो किधर और ज्यादा एंगल लेना पड़ेगा ना, ऐसा निकलना पड़ेगा। देख, रिजल्टेंट इधर चाहिए ना तेरे को, तो इधर निकलना पड़ेगा, प्लस पानी की वजह से इधर वाली वेलोसिटी मिल रही, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, बराबर है? तब पॉसिबल है, और कम एंगल से निकलना पड़ेगा। नहीं नहीं, थोड़े टाइम में, पहले सेकंड से वैसे ही दिखेगा। ये हो गया रे। इसमें एक दिक्कत है, शॉर्टेस्ट पाथ में जाना तभी पॉसिबल है जब पानी के रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी पानी के वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। काय चालू है? ये उसका आवाज आता है, वो मैं यहां पर इतने गर्मी में पड़ा रहा हूं ना। हाँ, क्या होता है त्याचा का? हाँ, इसको नहीं लगाने के बेटा, कुछ नहीं, इतना ज्यादा गर्मी थोड़ी ना हो रहा है। मैं यहां हूं, यहां पर मैं पढ़ा भी रहा हूं, मेरे को गर्मी नहीं हो रही। तो पीछे जाके बैठना फैन के, उधर उसको गौरांगी के बाजू में जाके बैठ। किरण, ठीक है, बस। इसमें क्या एक खराबी क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ में जाने के लिए कंडीशन कंपलसरी क्या है? ये क्या होना चाहिए? ये वाली ज्यादा होना चाहिए। किससे? ऐसा क्यों ज्यादा होना चाहिए? बड़ा सोचो, कम है तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे इस इक्वेशन को देखो ना, ये अगर कम हो गया इससे,
रूट के अंदर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आएगा, मतलब अगर टाइम कॉम्प्लेक्स आ रहा है मतलब वो किसी भी सूरत में मतलब इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन है ये। टाइम अगर किसी मतलब हमने सॉल्व किया किसी के लिए और टाइम कॉम्प्लेक्स आ रहा है, इसका मतलब वो जो घटना है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी स्पीड, ये वाली स्पीड इस स्पीड से कम हो गई